राम राम। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण की अनन्या भक्तिन मीराबाई जी ब्रज के एक मंदिर में रहती थी। उनका नित्य का नियम था, प्रातः उठते ही भगवान का भोग बनाती, भगवान का भोजन बनाती, भगवान वही भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन पुजारी ने देखा कि जो मीराबाई है न स्नान करती है, न वस्त्र बदलती है और भगवान का भोग बनाती है, मन ही मन भजन बोलती रहती है, तो इससे तो ये भोग अपवित्र हो गया। उन्होंने मीराबाई को डांट लगाई कि तुम ये क्या करती हो, ऐसा भोग कभी भगवान को लगाया जाता है। मीराबाई ने क्षमा मांगी कि कल प्रातः से मैं स्नान करके ही भोग बनाया करूंगी। अगले दिन प्रातः मीराबाई ने स्नान करके पूरा विधि विधान से पूजन करके उसके बाद भोग बनाना शुरू किया। आज वो बड़ी सतर्कता से कार्य कर रही थी। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि भगवान के भोग में कोई अशुद्धि ना हो जाए, कोई अपवित्रता ना आ जाए। वो बड़ा ध्यान करके भोग बना रही थी। जब 3 दिन हो गए, पुजारी भगवान के सामने आरती कर रहे थे। भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं 3 दिन से भूखा हूं। पुजारी ने कहा, लगता है मीराबाई ने कोई भूल कर दी। भगवान ने कहा, उसने भूल नहीं की। 3 दिन से पहले जब वो भोग बनाती थी, मेरा भजन करती थी, अपने मन से अपनी आत्मा से मेरे में लुप्त होती थी, मेरे ही प्रति उसका ध्यान था। लेकिन जब से आपने कहा है कि स्नान करके भोजन बनाओ, वो सतर्क हो गई, उसके मन से मेरा ध्यान हट गया। अब उसका ध्यान यही रहता है कि कहीं भोजन में कोई अशुद्धि ना हो जाए, भोजन गलत ना हो जाए। पुजारी ने जाकर मीराबाई से क्षमा मांगी और कहा कि आप जैसे भोजन बनाती थी वैसे ही बनाइए, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको कहा। मीराबाई ने पूछा, आपको ये किसने कहा कि मैं भोजन अब ऐसे बनाऊं? तो उन्होंने कहा, आप जाकर भगवान नंदलाल ने मुझे ये कहा। तो मीराबाई ने क्या कहा, बड़ी सुंदर बात है कि नंदलाल तेरी मेरी बातें, एक तू जाने एक मैं जानूं, जन्मों जन्मों की मुलाकातें, एक तू जाने एक मैं जानूं। आंखों से ये अश्कों की बरसातें, एक तू जाने एक मैं जानूं, आएंगी मिलन की वो रातें, एक तू जाने एक मैं जानूं। मीराबाई की बात सुनकर पुजारी उनके आगे नतमस्तक हो गया, क्योंकि मीरा जैसी भक्तिन इस विश्व में ना कोई हुई है ना कोई होगी। इसलिए मेरे भाई बहन अपने जीवन में ये नियम बना लें कि भगवान जो होते हैं वो सदैव भाव के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने स्नान किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपने भाव से कुछ अर्पण किया है तो उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। आप अपने भाव को शुद्ध रखिए और भगवान की भक्ति कीजिए, देखिए आपको कितना उत्तम फल प्रदान होगा। राम राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा।